अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको मेडिकल की फील्ड के बारे में, इसके करियर के बारे में, आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद कौन कौन सी फील्ड्स में जा सकते हो, किस तरह परफॉर्म करना है, वट एवर, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। एफएससी के बाद डिग्रीज को टू क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक प्रोफेशनल डिग्रीज, दूसरा एजुकेशनल डिग्रीज। प्रोफेशनल डिग्रीज वो डिग्रीज होती हैं जिनको हासिल करने के बाद आप किसी कंपनी में परफॉर्म करते हो या उस फील्ड में प्रैक्टिकल करते हो, उसको हम कहते हैं प्रोफेशनल डिग्रीज। और एजुकेशनल डिग्रीज वो होती हैं जिनको हासिल करने के बाद आप टीचिंग की फील्ड में इफेक्टिवली परफॉर्म करते हो, और मेजॉरिटी वो एक्चुअली डिग्रीज रखी ही टीचिंग के लिए गई होती हैं, वरना तो आप प्रोफेशनल डिग्रीज को भी एज अ टीचिंग यूज़ कर सकते हो। आज की इस वीडियो में इन दोनों डिग्रीज के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले प्रोफेशनल डिग्रीज के बारे में देख लेते हैं कि प्रोफेशनल डिग्रीज कौन कौन सी हैं और इसका क्या प्रोसीजर है। सबसे पहले एमबीबीएस, ये तो हर किसी का ख्वाब होता है, और ये 99% लोगों का ख्वाब टूट जाता है, बल्कि टूटना होता है, क्योंकि हज़ारों में बच्चों की तादाद होती है जिन्होंने अप्लाई किया होता है और चंद एक उन्होंने मेडिकल की सीट्स में रखने होते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल है एमबीबीएस करने का, तो फिर ज़रूर तैयारी करें। मगर अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, फिर ना ही अपने पैसे ज़ाया करें और ना ही अपना टाइम ज़ाया करें। वो जितने पोटेंशियल आपने एंट्री टेस्ट की तैयारी में लगाना है, वो कहीं किसी और फील्ड की तरफ ध्यान कर लें, क्योंकि बाद में लोग फिर अपनी किस्मत को रोते हैं कि उसका हो गया है, मेरा नहीं हुआ। एक्चुअली हम एनालाइज खुद को नहीं करते कि हम ये कंपटीशन जीत पाएंगे या नहीं। अगर आप जीत सकते हो, फिर आप एंट्री टेस्ट भी दें और इंशाल्लाह आपका एमबीबीएस का बनेगा। दूसरी फील्ड बीडीएस है, और डेंटिस्ट कहा जाता है जिसके पास बीडीएस की डिग्री होती है, और ये भी एमबीबीएस के बिल्कुल क्लोज ही है। एमबीबीएस बीडीएस को एक ही चीज़ समझा जाता है। इसके नीचे जो डिग्रीज हैं वो भी, उनकी भी बड़ी वर्थ है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप एमबीबीएस के लिए एलिजिबल नहीं है, बीडीएस के लिए नहीं है, फिर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी एक डिग्री है जिसको हासिल करने के बाद आप, ये मेडिसिन के रिलेटेड डिग्री है। आप कंपोजिशन, ज़्यादातर इसमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है मेडिसिन की और लिविंग ऑर्गेनिज्म की। एमबीबीएस और फार्मेसी वाले अप्रॉक्सीमेटली मिलते जुलते ही होते हैं, मगर फार्मेसी वाले को क्लिनिक बनाने की इजाज़त नहीं है। ये अपना मेडिकल स्टोर ओपन करके छोटे मोटे जिस तरह केस होते हैं वो देख सकता है, मगर डॉक्टर तो इस डॉक्टर के साथ ये नहीं मिल सकता। फार्मेसी जो है उसमें गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसका भी अच्छा खासा स्कोप है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में इनिशियली पे 40,000 दी जा रही है इस वक्त इनिशियली, वरना ये हर कंपनी में भी डिफर करती है। और इसके बाद डी एंड डी है, ये भी इतनी इमर्जिंग फील्ड नहीं है। डी एंड डी, डॉक्टर ऑफ न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन के हवाले से है, और इस डिग्री होल्डर को भी डॉक्टर कहा जाता है। फार्मेसी वाले को भी डॉक्टर कहा जाता है, एमबीबीएस बीडीएस वाले को भी कहा जाता है, और डीवीएम वाले को भी कहा जाता है। डीवीएम, जिसको हम आम अल्फाज में डंगर डॉक्टर कहते हैं, एक्चुअली ये होता इंसान ही है। ये डंगरों का डॉक्टर होता है, खुद इंसान ही होता है, डंगर डॉक्टर नहीं होता। मगर बहुत सारे लोग ये डीवीएम इसलिए ही नहीं करते कि कहीं मतलब अच्छा नहीं लगता कि हमारे नाम के साथ डंगर लिखा हुआ हो, वरना इसका भी बहुत पाकिस्तान में स्कोप है। गवर्नमेंट की जॉब्स 16 17वें ग्रेड की ओपन होती हैं, और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और यूवीएस, ये देती हैं। इसका भी मेरिट अप होता है। उसके बाद ऑप्टोमेट्री है। ऑप्टोमेट्री बहुत अच्छी फील्ड है, ये आंखों के रिलेटेड है। ऑप्टोमेट्री अगर आपके पास डिग्री है तो कोई भी पेशेंट इनिशियली ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाता है, और आपको किसी एमबीबीएस के नीचे
काम करना होता है किसी एमबीबीएस डॉक्टर के नीचे। इसकी गवर्नमेंट की 16वें 17वें ग्रेड की जॉब्स होती हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट की, और ये भी बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आपने उसकी आंखों को डाइजीज को डायग्नोज करना होता है, फिर उसको मेडिसिन के बारे में बताना होता है। और उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी है। बायोटेक्नोलॉजी प्रोफेशनल और एजुकेशनल डिग्रीज दोनों में काउंट की जाती है, क्योंकि इसके बाद आप टीचिंग में भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकते हो। आप बायो के टीचर बहुत अच्छे बन सकते हो। बायोटेक्नोलॉजी इमर्जिंग फील्ड है, मुस्तकबिल बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट इन दोनों का है। ये मैं आपको बता दूं कि बायोटेक्नोलॉजी कोई आम डिग्री नहीं है, इसकी भी बहुत वर्थ है। अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में भी करें तो आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जॉब मिलेगी, आपको फूड कंपनीज में जॉब मिल सकती है, आप टीचिंग की फील्ड में आ सकते हो। इसके अलावा रिसर्च डिपार्टमेंट्स में बायोटेक्नोलॉजीज की बहुत अहमियत है। अब हम उन डिग्रीज के बारे में देखते हैं जो एजुकेशनल हैं। एजुकेशनल डिग्रीज में सबसे जो टॉप पे मैंने रखी है वो बीएस बायोकेमिस्ट्री रखा है, क्योंकि बीएस बायोकेमिस्ट्री अगर आप कर लेते हो तो आप टीचिंग की फील्ड में बायो और केमिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हो। टीचिंग भी बहुत एक अच्छी फील्ड है, गवर्नमेंट भी ऑफर देती है, और अगर आप हिम्मत नहीं हारते हो, एमफिल पीएचडी तक जाते हो, तो आप यूनिवर्सिटीज़ में 18वें 19वें ग्रेड तक के प्रोफेसर बन सकते हो। तो अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप बीएस बायोकेमिस्ट्री ज़रूर करें। और बीएस ज़ूलॉजी, बीएस बॉटनी, बीएस ज़ूलॉजी एनिमल्स के रिलेटेड है, बीएस बॉटनी प्लांट्स के रिलेटेड है, बीएससी सिंपल बीएससी है। और इस दफ़ा खबर हुई थी प्रीवियस ईयर के, अब हो सकता है 4 साल की बीएससी हो, पहले 2 साल की होती है। तो अगर ये 4 साल की होगी फिर तो बीएससी कोई नहीं करेगा, क्योंकि बीएससी वही लोग करते थे जिनको अर्निंग की ज़्यादा जल्दी होती थी। वो 2 साल बीएससी करते थे, फिर एमएससी, और फिर अपना प्रैक्टिकल लाइफ स्टार्ट करते थे। उसके बाद बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री, ये भी एजुकेशनल डिग्रीज में शामिल हैं। और इस सारी वीडियो को देखने के बाद इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सिर्फ एमबीबीएस वाला ही या डॉक्टर ही इस दुनिया में नहीं रह रहे, बल्कि आप जिस फील्ड में भी जाएं हमेशा टॉप पे रहें, क्योंकि टॉप पे रहने की बड़ी वर्थ है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ करवाए जाते हैं, वो अपने टॉप 5 स्टूडेंट्स को पिक कर लेते हैं और उनको 18वें ग्रेड की वहीं जॉब दे देते हैं। इसलिए आपने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है, और जिसमें लगता है कि आप उस मुकाबले में जाएं जहां आपको लगता है आप जीत जाओगे। अगर आपको अब इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिटेल बताऊं। अगर आपको किसी भी इन प्रोग्राम्स की मज़ीद डिटेल चाहिए, या यूनिवर्सिटीज़ की या टेस्ट की कोई भी अगर आपको डिटेल चाहिए, तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।